નમસ્તે દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા 53મો ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ચાલે છે અને મારો આ ચોથો ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ છે. ચોથી વખત આવ્યો છું અને મારી સાથે જે તમને વ્યક્તિ દેખાય છે, બ્રિજભૂષણ ચતુર્વેદી એમનું નામ છે. એમનું આ 51મો ફેસ્ટિવલ છે, 51. આ ટોટલ 53મું ચાલે છે. એ બે વખત જ નથી આવી શક્યા અને 51માં ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં તેઓ આવ્યા છે. એટલે તેમણે કેટલી બધી ફિલ્મો જોઈ હશે, कितना बदा लोगों ने मड़या हसे. तो सबसे पहले तो वेलकम. थैंक यू वेरी मच सर. मैंने गुजराती में वो बोला कि ये मेरा 4th फेस्टिवल है और आपका ये 51 में है. तो आपने कितनी सारी फिल्में देखी होगी, कितने सारे लोगों को आप मिले होंगे. तो सबसे पहले तो आप अपनी ये जर्नी पूरी है जो 21 ईयर, वो बताइए. मैं आपको मेरे जीवन की सच्चाई बताना चाहता हूँ. इसे आपने इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं 14 साल की उम्र से फिल्मों पे लिख रहा हूँ और मुझे लिखते लिखते करीब 72 ईयर्स हो गए फिल्मों पे लिखते लिखते. आई एम टुडे 86 और आई हैव सीन नियर अबाउट मोर देन 4,500 फिल्म्स टोटल एज ए होल. एज ए इन फेस्टिवल आई हैव सीन 4,000 फिल्म्स. 1 मिनट की फिल्म भी देखी मैंने और एक 3.5 घंटे की फिल्म भी देखी. और वर्ल्ड का कोई ऐसा कलाकार नहीं मिले बचा जो फेस्टिवल में आया उसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या उसके बातचीत के माध्यम से या लिखने के माध्यम से नहीं मिला हूँ. मुझे फिल्म फेस्टिवल में एक जर्नी लगी पूरी कि मेरे जीवन की जर्नी अलग थी और ये फिल्म फेस्टिवल जर्नी अलग है. 1952 ऑनवर्ड्स मैं इस फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रहा हूँ. 2 मेरे मिस हो गए थे. एक बार मैं यूएसए में था मेरी बेटी के पास, एक बार मेरे फादर शांत हो गए थे. लेकिन इन फेस्टिवल में मैंने जो सीखा, जो मुझे देखने को मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चलते फिरते फिल्म ही हो गया मैं. और मुझे फिल्में एक से एक बढ़ के, ये 53वें फेस्टिवल में कुछ फिल्में ठीक नहीं है लेकिन कुछ अधिकांश फिल्में बहुत अच्छी है. और इसी फिल्में हैं जैसे एक फिल्म है इसमें खुदीराम बोस आई. एक फिल्म अभी देख के निकला हूँ जस्ट नाउ, बेल्जियम की कॉम्पिटिशन सेक्शन में. क्या फिल्म बनी है, आप कल्पना नहीं कर. ड्रीम्स के ऊपर है कि एक आदमी को ड्रीम आता है और किस प्रकार से वो फिल्म बना करता है. ऐसे कुछ एक फिल्म इसराइल की देखी मैंने, सुपर हिट फिल्म. तो ये फिल्में कुछ कहानियाँ कहती है उस देश के संस्कार के बारे में, संस्कृति के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, कलाकारों के बारे में, जीवन के बारे में. तो ये फिल्में जो है फेस्टिवल में, इसको मैं लर्निंग समझता हूँ. फेस्टिवल में हम कुछ सीखते हैं, खाली फिल्म देखने का उद्देश्य नहीं होता है. हम इस फिल्म फेस्टिवल को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि वो देश कैसा होगा. आप विश्वास मानेंगे कि मैंने कम से कम 125 देशों की फिल्में देखी अभी तक, जो शायद इस फेस्टिवल में कोई आदमी बता भी सकेगा नहीं. एक बात मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि लोगों को सिनेमा के बारे में जो बहुत ज़्यादा खाली आते हैं, फिल्में देख के चले जाते हैं. लेकिन सिनेमा कब आया, मैं आपसे पूछूँ तो आप जवाब दे नहीं पाएंगे. सिनेमा आया 26 जुलाई 1896 को, जब पहला शो मुंबई की वाटसन होटल में हुआ था, जहाँ लुम्रे ब्रदर्स जी ने सिनेमा का ईजाद किया, सिनेमा को पैदा किया, बनाया. वो लोग वहाँ पर 2-2 फीट की 6 फिल्में लेके आए थे. उसी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन छपा था कि आज इंडिया में गज़ब होने वाला है कि घोड़ा दौड़ेगा, कार चलेगी. और सिनेमा जो वहाँ से हुआ, उसके बाद करीब 4,000 फिल्में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, लोगों फिल्में बनी. 1916 में दादा हरिश्चंद्र आ गए, दादा फाल्के ने स्टार्ट किया इसको. फिर 1931 में बोलता सिनेमा आ गया 90 आलमारा से, वो सिनेमा शुरू हुआ. उसके बाद में फिर सिनेमा ब्लैक एंड वाइट से कलर में हो गया. कलर से होते होते 1952 में ब्लैक एंड वाइट से ये चालू हुआ फिल्म फेस्टिवल. ये न्यूज़ीलैंड वालों ने शुरू किया था, डिविजनल फिल्म डिवीजन ने. आज ये गवर्नमेंट खुद चला रही है. तो ये फिल्म शिक्षा का केंद्र है. आपका पहला फेस्टिवल था जो 1952, उसकी यादें कैसी है? वो मेरी यादें ये थी उसकी कि वो फेस्टिवल 2 बार हुआ था. एक बार दिल्ली में हुआ शुरू, एक बार बम्बई में हुआ. तो पंडित नेहरू ने उसका वहाँ पे विमोचन किया था, उद्घाटन किया था. और उसमें ये बात थी कि सिर्फ फिल्म वाले ही थे उसमें, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म वितरक और कलाकार. बाकी आम पब्लिक नहीं थी उसमें. हम आम पब्लिक के पहले लोग थे उसमें कि हम वहाँ गए थे. लेकिन वो 23 देशों की फिल्में थी उसमें टोटल मिलाकर. सिर्फ 23 कंट्रीज थी. आज 80-90 कंट्री आ गई. हर साल कंट्रियाँ जो फिल्म बना रही है वो आ रही हैं. तो आज को हर जिस देश में सिनेमा बन रहा है वो फेस्टिवल में आ ही रहा है. तो वो अनुभव 1952 के बाद में 1961 में दूसरा फेस्टिवल हुआ.
तो फिर तीसरा फेस्टिवल हुआ, फिर चौथा फेस्टिवल हुआ बाद में, और ये 73 से लगातार हो रहा है। तो मैं फेस्टिवल को रोटेट जब करना शुरू किया तो ये कलकत्ता भी गया, ये वहाँ से बेंगलुरु भी गया, फिर त्रिवेंद्रम भी गया, हैदराबाद भी गया, और सब तरफ जा रहा है, रोटेट हो रहा है। तो फिल्में इतनी पॉपुलर हो गई इस फेस्टिवल कारण से, और वो फिल्में देखने को मिलती है जो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस फेस्टिवल की हम जितनी बढ़ाई करें, जितना अच्छा सोचें इसके बारे में, क्योंकि ये एक यंग पीढ़ी को भी संदेश देता है, जवान को भी देता है, बूढ़ों को भी देता है, और मेरे जैसे आदमी को भी, लवर को भी देता है जो फिल्मों का लवर है। तो इन फेस्टिवल की बड़ी उपयोगिता है। इसको जैसे कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जिनको एक आदमी को देखना चाहिए। तो मैंने कुछ इंडिया की फिल्में, बेस्ट फिल्में देखी अपने जीवन में, जैसे मुग़ल आज़म, जैसे मदर इंडिया, उनकी शूटिंगें भी देखी, नया दौर, अभी वक्त, ये कुछ फिल्में ऐसी, ये संतोषी माता आई थी एक फिल्म जो कोई खरीदार नहीं था देश भर में, और फिल्म सुपरहिट हो गई। आपकी अभी तक की पूरी लाइफ टाइम में फेवरेट फिल्म कौन सी, अभी तक की 5 फिल्में जो आप बताना चाहेंगे? तो मुझे वो ये मुझे पता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मगर फिर भी जो भी आपके जहन में आए, याद आए, 5 फिल्में। मुझे एक तो गांधी बहुत पसंद आई थी, एक मदर इंडिया मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक राज कपूर की बॉबी बहुत अच्छी लगी थी, एक मुझे कोहिनूर पिक्चर आई थी वो अच्छी लगी थी, एक आन पिक्चर दिलीप कुमार की आई थी वो लगी थी, और राज कपूर की सत्यम सुंदर बहुत। ये 5-6 फिल्में मुझे जीवन की कहानियाँ, और अभी की लेटेस्ट फिल्मों में देखें तो मुझे पाकीज़ा बहुत अच्छी लगी, पाकीज़ा मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुग़ल आज़म को तो कहना ही क्या है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक मैं आपको इस बात में कहना चाहता हूँ कि मैं भारत के हर कलाकार से मिल चुका हूँ, वर्ल्ड के हर कलाकार को प्रेस खान में देख चुका हूँ। तो मैं अपने आप को फिल्म फेस्टिवल का कितना भाग्यशाली आदमी मानता हूँ कि मैं संसार में वो व्यक्ति हूँ जिसने भगवान को नहीं देखा, लेकिन फिल्म के देवताओं के रूप में कलाकारों को देखा, उन कलाकारों को देखा जिनने पर्दे के ऊपर बहुत कुछ हमको सिखाया है, दिखाया है। उन डायरेक्टर को नमन करता हूँ जिन्होंने ये फिल्में बनाई है। आपके शहर का नाम बताइए जहाँ आप बड़े हुए, उसके बारे में छोटे आपके माता पिता के बारे में बताइए। मैं इंदौर में रहता हूँ, जिसे आज 6ठी मरतबा स्वच्छ इंदौर का सम्मान मिला है। क्लीन इंदौर बिल्कुल साफ़ है। मैं बचपन से वहीं इंदौर में हूँ। मेरा जन्म मंदसौर ज़िले में हुआ था, मध्य प्रदेश के भानपुरा में, लेकिन मेरे फादर 3 साल की उम्र में मुझे ले आए थे। मैंने अपने पैर पे जीवन खड़ा होकर शुरू किया। मैं 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला हाकर बना। हाँ, फिर मैं सिनेमा में लाइब्रेरी बॉय बना। उसके बाद में फिर मैं सिनेमा में गेटकीपर बना। फिर वहाँ से मैं मद्रास गया। सिनेमा में लाइब्रेरी बॉय कहाँ पे? इंदौर में ही था मैं। ये सब मेरे इंदौर रहा। पर मैं 14 साल की उम्र में मुंबई भी हो आया था, 2 बार मुंबई होके आ गया था। उसका मद्रास भी गया था, जहाँ मुझे एस.एस. वासन जेमिनी के मालिक, मिस्टर मोर्गन AVM लिमिटेड के मालिक, मिस्टर प्रसाद प्रोडक्शन के मालिक, और डॉक्टर रामानंद सागर जिन्हें बाद में रामायण बनाई, वो मुझे मद्रास मिले थे। तब मेरी उम्र 16 वर्ष की थी। उन्हें तीनों ने मिलकर मेरा नाम BBC किया। मेरा नाम है ब्रजभूषण चतुर्वेदी। एक ने ब्रज का भी किया, एक ने भूषण का भी किया। और उन्होंने कहा कि लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, रामानंद सागर है, तो बोले आज के BBC बहुत चल रहा है, तो सी में लगा, तो मेरा नाम BBC हो गया और मैं फिल्म मैन हो गया। ओके, ग्रेट। और अभी आपकी एज 86 ईयर्स, तो अभी आप रेगुलर आते हैं, तो हेल्थ का ध्यान साथ साथ रखते हैं, कैसे रखते हैं आप? नहीं, मैं अकेला आता हूँ। कुछ कोशिश करता हूँ कि विल पावर मेरा बहुत है, क्योंकि मैं फिल्मों का लवर हूँ, तो मैं अकेला आता हूँ। मेरे आपके बच्चों ने मना किया था कि मत जाओ पापा जी, ये जाने की कहीं नहीं है। सब बच्चों ने किया। मेरे 4 बच्चे हैं। एक अमेरिका में लड़की मेरी 40 ईयर्स है, एक मेरी बेटी मुंबई में है, उसके 2 बेटे, एक अमेरिका में, एक बेंगलोर में है, एक मेरे छोटा लड़का है वो अहमदाबाद में है। और मैं देश के करीब 50 अखबारों में आजकल लिख रहा हूँ, और उसमें आपके गुजरात का भी, गुजरात वैभव भी है। वहाँ का सकाल में भी लिखता हूँ, पूना के आज का आनंद में लिखता हूँ, नई दुनिया में इंदौर में लिखता हूँ जो बड़ा अखबार है, राजस्थान पत्रिका में लिखता हूँ, जागरण यूपी में मैंने बहुत लिखा, पंजाब के ट्रिब्यून में बहुत लिखा, कलकत्ता के विश्वामित्र में जो देश का पहला अखबार हिंदी का, उसमें बहुत लिखा। मैं आजकल फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और सिनेमा को पॉपुलर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फाइनली एक सेंटेंस में बताइए, एक सेंटेंस में आपके लिए सिनेमा क्या है? सिनेमा मेरे लिए ज्ञान का भंडार है, और ये एजुकेशन का सबसे सेंटर है। ऐसा कहा जाता है कि सिनेमा ये 20वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ कला है। 20वीं सेंचुरी में सबसे बढ़िया कला कोई आई है
तो सब बात के अलावा सिनेमा आया है जिसने हर घर में एंट्री कर ली है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसने हर घर में एंट्री की हो। ना मोबाइल भी आज बहुत लोगों के हाथ में नहीं है, टेलीफोन नहीं है, टीवी नहीं है, लेकिन सिनेमा हर घर में चर्चा का विषय है। थैंक यू सर, थैंक यू। खुश रहिए।